तो चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात आस्था के नए केंद्र की करते हैं। राजस्थान के पाली में ओम के आकार का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता अनूठा मंदिर है। ओम की बनावट वाले इस मंदिर में भगवान शिव की अलग अलग 1008 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। पूरे मंदिर परिसर में करीब 2000 स्तंभ हैं। और तो और ओम मंदिर परिसर में गुरुकुल, हॉस्टल, अस्पताल के अलावा कृत्रिम झील और पहाड़ भी बनाए गए हैं। ओम महज एक शब्द नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का वो स्रोत है जिसमें समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। ओम भारत की धार्मिक मान्यताओं का वो केंद्र बिंदु है जिसमें सनातनी परंपराओं का सार छिपा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम के उच्चारण मात्र से तीनों लोकों के देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन के तमाम कष्ट हरते हैं। इसी मान्यता को इस भव्य मंदिर के माध्यम से आकार दिया जा रहा है। राजस्थान के पाली से 20 किलोमीटर दूर जाडन गांव के विश्वदीप गुरुकुल में आस्था का ये अद्भुत केंद्र तैयार हो रहा है। ओम की आकृति में ये दुनिया का पहला मंदिर है। ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है और इसी निराकार को इस मंदिर के माध्यम से साकार किया जा रहा है। मंदिर के निर्माण में 28 साल का समय लगा है, जिसमें 4 साल तो इसके निर्माण से जुड़े अध्ययन और शोध में लगा। 23 जनवरी 1995 में शुरू हुई ये संकल्प यात्रा अब समापन की तरफ है और 10 से 19 फरवरी के बीच इस भव्य मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम शुरू होगा। आकार हो, नक्काशी हो, भव्यता हो, हर लिहाज से ये मंदिर बेहद खास है। ओम का आकार इसे अद्भुत स्वरूप देता है। ओम मंदिर दक्षिण भारतीय नागर शैली में बनाया गया है। इसके पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 185 मीटर है, उत्तर से दक्षिण तक 252 मीटर। इसका शिखर 135 फीट ऊंचा है। 250 एकड़ में फैले इस 4 मंजिला आश्रम परिसर में गुरुकुल है, हॉस्टल है, अस्पताल है और तो और कृत्रिम पहाड़ और झील भी बनाई गई हैं। ओम आश्रम इसका नाम रखा है कि ओम आश्रम कि सारे विश्व के अंदर में ये एक ऐसा ही होगा जो आप अपने यहाँ से ये ओम के आश्रम में आ जाएगा। गुलाबी पत्थर से बने इस ओम आश्रम का वास्तु भी बेहद उत्कृष्ट है और भी कई खूबियां हैं जो इस मंदिर को बेजोड़ बनाती हैं। ओम आश्रम में भगवान शिव की 1008 अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पूरे मंदिर में 2000 स्तंभ हैं जो अद्भुत शिल्पकला से सजाए गए हैं और जो इसकी बनावट को बेहद खास बनाते हैं। मंदिर में 108 नक्काशीदार कमरे भी हैं। मध्य तल पर स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की समाधि है, जिस पर सप्तऋषि की मूर्ति स्थापित है। समाधि भवन में 24 अवतारों की चित्रकारी है। मंदिर निर्माण का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, हालांकि एक हिस्से में काम जारी है। ओम मंदिर के मध्य में 12 ज्योतिर्लिंग शिव परिवार स्थापित होगा। गर्भगृह में भगवान शिव की 108 मूर्तियां लगेंगी। मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित होगा। चौथी मंजिल में ब्रह्मांड की कल्पना का साकार रूप होगा। है तो भगवान शिव का ही है और लेकिन शिव का वो पूरा का पूरा हो गया था, तो उसमें चंद्र भी है, सूर्य भी है और परिब्रह्म परमात्मा का जो सभी के साथ पे है और सभी के लिए हमेशा किसी भी प्रकार से आएंगे और दिखता है। ओम के म अक्षर के प्रतीक के तौर पर अगले हिस्से में एक भव्य सभागार तैयार किया गया है, जिसमें 108 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं ओम के चंद्र बिंदु को 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ का रूप दिया गया है। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। कीर्ति स्तंभ में 12 मंदिर हैं और 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी बनी है। इस टंकी के ऊपर सूर्य मंदिर स्थापित होगा। ओम के अर्धचंद्र को झील के रूप में दर्शाया जा रहा है, जो कि शीतलता का प्रतीक है। ये भव्य मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। आश्रम संचालकों के अनुसार 10 फरवरी से शुरू हो रहे लोकार्पण कार्यक्रम में 60 से ज्यादा देशों से आए अतिथि मौजूद होंगे। मेहमानों की सुविधा के लिए आश्रम परिसर में 100 स्वीट होम तैयार किए गए हैं।
मुख्य समारोह 19 फरवरी को होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा अर्चना और उत्सव के भव्य रंग दिखाई देंगे। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में मेड इन इंडिया के दम की। स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी से भविष्य में युद्ध का तरीका बदलने जा रहा है। रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी की साझेदारी से क्रांति आने वाली है। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफसैट एक्सपो का आगाज हो चुका है, जिसमें शामिल भारत की कई कंपनियां भारतीय सैन्य सेक्टर को तकनीक से जोड़ने के लिए अहम भूमिका निभा रही हैं। डिफेंस सेक्टर में अंतरिक्ष के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सेना और स्वदेशी कंपनियों की साझेदारी बहुत अहम है। देखिए इस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है दिल्ली में आयोजित ये डिफेंस एक्सपो। डेफसेट कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में भारतीय सेना के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बना रही स्वदेशी कंपनियों का जुटान हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत करने खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पहुंचे। स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत में कितना डेवलप कर रही है भारत की कंपनियां, ये दिखाने के लिए राजधानी दिल्ली में लगाया गया है स्पेस एक्सपो, जिसका नाम है डेफसेट। इस स्पेस एक्सपो पे भारत में जो कंपनियां हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, उन्होंने भाग लिया है। साथ ही एक विदेशी कंपनी भी इस डिफेंस एक्सपो में आई है। इस पूरे डेफसेट एक्सपो का निरीक्षण जो है वो सीडीएस अनिल चौहान ने खुद आकर किया है। साथ ही जो विदेशी एम्बेसियां हैं भारत में, उन्होंने भी इस स्पेस एक्सपो पे भाग लिया है। इस डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल हो रहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने वाली भारतीय कंपनियां अपने दम पर उड़ान भर रही हैं। पिछले 10 साल से देश मेड इन इंडिया के जरिए विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाली जगह पर बेहतर और सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए सैनिकों को इन स्वदेशी सिस्टम को लाने ले जाने में आसानी होगी। हमारे पास सबसे पहला जो 100% मेक इन इंडिया में है वो ये एक एंटीना है जो कि लाइट वेट है। एंड ये जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ये उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया है जहां पर हमें वजन उठाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना लगाना पड़ता है। एक हाई एल्टीट्यूड पे जहां पर चलना मुश्किल होता है, हमारे जो फौजी भाई हैं वो एक 40 किलो वजन के साथ जाते हैं, तो उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेरेन ऐसा है। तो उसके लिए हमने एक लाइट वेट बनाया है जो कि उस सिस्टम को सस्टेन कर सके। और इसके अंदर जो खासियत है ये टूटता नहीं है क्योंकि ये कार्बन फाइबर में है। इसके ऊपर आप अगर कोई भी वजन डालते हैं या डिटोरेट करते हैं तो ये उससे नहीं टूटेगा। यानी LAS और LOC पर तैनात सैनिक सैन्य सूचना के आदान प्रदान जब चाहे जहां से चाहे बात कर सकते हैं। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित इस डिफेंस एक्सपो में चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ाने वाली एक स्टार्टअप सैटेलाइट की भी झलक दिखी। चीन के विस्तारवादी रवैये और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर अब आसमान से ही नजर रखी जा रही है। इसमें यह है कि जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज है, किसी को रिकॉग्नाइज करना है, किसी को आइडेंटिफाई करना है, तो सैटेलाइट के थ्रू आप एक बार में उसको कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू गो टू द क्या कहते हैं ग्राउंड पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कहीं से भी बैठे बैठे उस चीज को आप ऑटोमेटिकली पकड़ सकते हैं। जैसे आप जो फॉर एग्जांपल बंकर है, ठीक है, उससे एक तरह का पैटर्न होता है। हर इमेज का अपना पैटर्न होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना पैटर्न होता है। यू कैन ट्रेन द मॉडल एंड इट विल डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सैटेलाइट के जरिए सीमा की निगरानी हो रही है। जरूरत पड़ने पर बिना वक्त गवाए सरकार और सेना को तुरंत कार्रवाई का मौका भी मिल सकता है। मेक इन इंडिया के जरिए न सिर्फ जमीन से लेकर आसमान तक बल्कि अंतरिक्ष से भी सरहद की सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता मिल रही है। भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल होने वाले हथियार, उपकरण और लड़ाकू विमान की सेहत जानने के लिए अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
देश में ही जेवी माइक्रोनिक जैसी कई कंपनियां ये सुविधा यही मुहैया करवा दे रही हैं। हम बना रहे हैं एनीक्वेक चेंबर्स, आरएफ एब्जॉर्बर्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि वायरलेस होते हैं, उन सबको टेस्टिंग की जरूरत होती है सर्टिफिकेशन के लिए कि आर दे वर्किंग राइट और नॉट। तो हम लोग उन टेस्ट फैसिलिटीज को बनाते हैं, जैसे कि आरएफ एनीक्वेक चेंबर्स बनाते हैं, ईएमआई चेंबर्स, कॉम्पैक्ट रेंजेस, नियर फील्ड रेंजेस, ये सब यूज होती हैं जो भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रेडार्स, सो इन सब चीजों की टेस्टिंग होती है हमारे चेंबर्स के अंदर। हम सप्लाई करते हैं जो हमारे मेजर डिफेंस फोर्सेस हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, देन वी सप्लाई टू मेजर डीपीएसयूज लाइक आईएसआरओ, बीईएल, एचएएल, एंड हमने एशिया का बिगेस्ट चेंबर बनाया जिसमें हमारी सुकोई एयरक्राफ्ट टेस्ट होता है, वो हमने एचएएल नासिक में बनाया है। भारतीय सेना के अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम को तकनीक का भी सहारा मिल रहा है ताकि युद्ध के हालात में भी वो दुश्मनों पर हावी रहे। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर की शुरुआत हो चुकी है। हस्तशिल्प से जुड़ा ये मेला 10 फरवरी तक चलेगा और इसमें देश भर से 3000 से ज्यादा कारोबारी अपने उत्पाद लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें होम, फैशन, लाइफस्टाइल, फर्निशिंग और फर्नीचर की वस्तुओं के स्टॉल्स 14 हॉल्स में लगाए गए हैं। कई के रंगों की बनावटों और आकारों में हस्तशिल्प से जुड़ी चीजें भी देखने को मिल रही हैं और इन उत्पादों की गुणवत्ता ऐसी है कि यहां से दुनिया के किसी भी हिस्से में इनको ले जाया जा सकता है। अगले 3 दिन में एक्सपो मार्ट में 100 देशों के 5000 से ज्यादा बायर्स के पहुंचने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर की शुरुआत हो चुकी है। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक ये चलेगा। ये बेहद खास फेयर होता है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर इंडियन बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर सके और इसे देखने के लिए कई बाहर के देशों के जो बायर्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको वैसे तो बहुत सारी कमाल की चीजें मिलेंगी, लेकिन एक ही ऐसी जगह हमें मिली है जहाँ पर एक ही स्टॉल में, एक ही छत के नीचे आपको पूरा इंडिया रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की कुछ झलक यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी और कुछ विदेशी शहरों की भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, खासकर ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल अलग हैं, आपने शायद सुनी ना हो। ये डिजाइन आप देखिए, ये मशरूम के आकार का आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके डिजाइन, एक मशरूम की डिजाइन, एक मशरूम की जो लेयर्स होती हैं उसके बेसिस पे इसको तैयार किया गया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसे एक पेपर से बनाया गया है जो कि नेपाल में पेपर मिलता है और नेपाल में इस पेपर को गवर्नमेंट यूज करती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर इंडिया में कुछ अलग ही इनोवेशन इसके साथ किया गया। ये काफी ड्यूरेबल होता है पेपर और नेपाल के जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इसी में बनते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये नेपाल आपने देखा, अब देखते जाइए आप। ये इसी जगह पर आपको ये जो दिखाई पड़ रही हैं लैंप्स, इसमें आपको फिरोजाबाद की झलक दिखाई पड़ेगी। वहाँ का जो ग्लास वर्क है वो इसमें दिखाई पड़ेगा। तो कैसे पूरे इंडिया को आपने एक ही जगह लाने की कोशिश करी और ये क्या खास आइटम है? इंडिया में इतना सारा क्राफ्टमैनशिप है और अच्छे अच्छे काम होते हैं, तो हमने सोचा कि हमारे डिज़ाइन रेंज में थोड़ा और पूरा इंडिया का क्राफ्टमैनशिप कवर करे। उस हिसाब से हमने थोड़ा बहुत हर स्टेट से लेने का ट्राई किया है। ये हमने ग्लास वाला वर्क फिरोजाबाद से बनाया हुआ है। उधर के जो क्राफ्ट स्किल्ड आर्टिजन्स है उनसे उनके साथ बैठ के ये सब बनाया है। ये जो आगे वाला रेंज है ये हमने मुरादाबाद के जो मेटल वेंडर्स है उनके साथ बैठ के हमारा खुद का डिज़ाइन देके और उनको समझा के कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है और उनके साथ बैठ के ये सब हमने बनाया है।
इंडिया में भी अब सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ों को रिसाइकल करके क्या कुछ नया बना सकते हैं, उसकी एक वानगी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए आप तमाम यहाँ पर ऐसे डिज़ाइंस हैं जो कि रिसाइकल्ड करके चीज़ों को तैयार किए गए। जैसे कि एक आउल है, इसमें आप देखिए स्पून लगा हुआ है, फोक लगा हुआ है, तमाम तरह के नट्स लगे हुए हैं और इस तरह की जितनी भी आप चीज़ें यहाँ पर देखेंगी वो सारी ऐसी जो मशीन्स हैं उनके वेस्ट से इनको तैयार किया गया है। काफ़ी कुछ आइटम्स अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, यूके, यूएसए, यूएई, इनफैक्ट चाइना ने भी कुछ सामान लिया है। खास बात यह है हमारे सामान की, आप जो भी हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे ये सब हैंडमेड है, इसमें मशीन का कोई रोल नहीं है। और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें के पार्ट ज़रूर हैं। हाँ, मशीन के पार्ट्स हैं लेकिन मशीन से बना कोई सामान नहीं है सच। तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स लगे हैं। स्पार्क प्लग हो गया, फास्टनर हो गया, बाइसिकल चेन हो गया, इनफैक्ट चेसिस इंजन के पार्ट्स भी लग रहे हैं, हम स्पॉकेट्स भी लगा रहे हैं और जो स्टिचिंग मशीन है उसके भी पार्ट्स लगा रहे हैं। अब हमारी कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे आप, छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी देखेंगे, इसके अंदर दिख जाएगा आपको कहीं स्पार्क प्लग लग रहा है, बाइसिकल की चेन लग रही है कहीं जगह पे। और ये सब हम ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये वेस्ट मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं और इसको एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना के इंडिया से बाहर विदेशों में हम इसको बेचते हैं। आप ये देखेंगे ये सब नट्स लगे हैं यहाँ पे और ये देखिए ये नेल्स ये लगे हैं यहाँ पे, ये पूंछ में इसकी स्प्रिंग लगा है ये, और ये वुड के ऊपर हमने इसको बनाया है। अब ये प्रोडक्ट हमको इसको बनाने में बस ये है कि कारीगरी, हाथ की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो सामान की ज़्यादा कीमत नहीं है। आप ये देखें नट्स, मेरे ख्याल से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा इसको 200-300 रुपये बनाने का। लेकिन जब इसके ऊपर अपना हम काम करेंगे, फिनिशिंग देंगे, तो बनते बनते ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और ये मार्केट में हम इसको, मैं अगर डॉलर्स की बात करूँगा, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, हम इसको अराउंड $55 का मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये लगभग $4000+ का ये प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। ज़रूरत है कि डिज़ाइन और इसके लुक से ज़्यादा बढ़कर बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से इस तरह की चीज़ों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब यहाँ पर ये आए हैं तो ये और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे फेयर से इन्हें और ज़्यादा विदेशी बायर्स मिलेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। देखिए, देश में गिफ्टिंग का बहुत बड़ा व्यापार है और जानकारों की माने तो भारत में नॉर्मल गिफ्ट का 62,241 करोड़ का, पार्सल गिफ्टिंग का 1,65,000 करोड़ का और कॉर्पोरेट गिफ्ट का करीब 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है। बीते वक्त में वैलेंटाइंस गिफ्ट को लेकर ट्रेंड भी बदले हैं। आज के युवा ऑनलाइन खरीदारी को ज्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी पसंद भी काफी हद तक बदल चुकी है। ऐसे में वैलेंटाइंस का अर्थशास्त्र क्या है वो समझते हैं। जहां तक गिफ्ट का सवाल है, अगर हम भारत की मार्केट की बात करें तो भारत के मार्केट में गिफ्ट खरीदने और देने के प्रचलन में बहुत बदलाव आ गया है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आर्ची जैसे शोरूम होते थे जहां पर हम लोग वैलेंटाइन के ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदते थे और वहां से गिफ्ट खरीद के अपने वैलेंटाइंस को गिफ्ट करते थे। डिजिटल युग में जब सारी चीज़ें बदल गई है, सोशल मीडिया के युग में, अब सब चीज़ें हम ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं और आइटम खरीदने की प्रथा भी बदल गई है। अब ग्रीटिंग कार्ड का चलन वैसा रहा नहीं, सो ऑनलाइन से ही अपन ने और व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रचालित कर लिया है। तो इस समय में जो गिफ्ट्स देने की परंपरा है वो काफ़ी बदल गई है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।